दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छात्रों के लिए गुड न्यूज है। छात्रों को नई भाषा का ज्ञान कराने के लिए 10,000 शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत बीएड और डीएलएड विद्यार्थियों को अब ब्रेल लिपि एवं सांकेतिक भाषा का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में कम से कम 10,000 शिक्षकों को प्रारंभिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य शिक्षा केंद्र के सभी अधिकारियों को भी ब्रेल लिपि एवं सांकेतिक भाषा का प्रारंभिक ज्ञान के लिए 1 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्रेल लिपि एक ऐसी भाषा है जो नेत्रहीनों को पढ़ने में काम आती है। इस भाषा के ज्ञान से नेत्रहीन बच्चों को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा परिणाम पर आया है बड़ा अपडेट। जाने कब तक घोषित होंगे रिजल्ट। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं जून में समाप्त हो गई थी। छात्र परीक्षा समाप्त होने के साथ ही अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी छात्रों को पूरक परीक्षाओं के परिणाम को लेकर थोड़ा और इंतजार करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मूल्यांकन करने के लिए रीवा जिले को अकेले 20,000 उत्तर पुस्तिकाएं दी गई है। वहीं 7 जुलाई से प्रदेश में मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कई शिक्षकों के पंचायत और निकाय चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण मूल्यांकन की गति काफ़ी धीमी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पूरक परीक्षाओं के परिणाम अगस्त के दूसरे सप्ताह तक आ सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती। इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं की शुरुआत 15 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। प्रारंभ में वहाँ 6,000 बच्चे ट्रेनिंग पाएंगे और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सुनिश्चित रूप से जॉब मिल जाएगा। बाद में इनकी संख्या 10,000 कर दी जाएगी, अर्थात 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाथों में अगर हुनर हो तो रोजगार की कहीं कमी नहीं आएगी। शिक्षा, उच्च शिक्षा, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर सरकार सदैव युवाओं के साथ है। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए किया है बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में मिशन मोड में शुरू होगा विकास कार्य। शिवराज सरकार ने इसके लिए स्वीकृत कर दिए 100 करोड़ रुपए। इससे प्रदेश के कई जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक बार फिर से विकास कार्यों की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल विस्तार को अधिक महत्व देने के लिए कवायद की गई है। वहीं राजधानी में 15 करोड़ रुपए की लागत से 5वां हॉकी का मैदान तैयार किया जा रहा है, जिससे हॉकी में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। राजधानी भोपाल में हॉकी मैदान तैयार करने के साथ ही अन्य जिले के लिए भी निर्माण कार्य और खेल उपकरण खरीदे जाएंगे। इसमें नरसिंहपुर, टिमरनी, नागौर, रायसेन, आगरमालवा, बीना, बुधनी सहित हरदा और गजबसौंदा में इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक इंडोर हॉल के निर्माण के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस प्रकार से सरकार अब खेलों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिससे खेल में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश के माथे पर एक और कलंक लग गया है। मध्य प्रदेश में नवजात शिशुओं की बहुत ज़्यादा मौत हो रही है। एसएनसीयू में नवजातों की सर्वाधिक मौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है देश में। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती होने वाले नवजातों की सबसे ज़्यादा मौतों के मामले में मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद में देश में दूसरे नंबर पर है। अर्थात पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मौतें होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। 2021-22 में यहाँ 13,316 बच्चों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 13,950 बच्चों ने दम तोड़ा है। वहीं 2020-21 में भी मध्य प्रदेश में 13,486 बच्चों की मौत हुई। नवजात बच्चों के मौत के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, वहीं मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। एसएनसीयू में बच्चों को 28 दिन तक भर्ती किया जाता है और इसी दौरान बच्चों की मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश में एसएनसीयू में अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा बच्चे भर्ती होते हैं। कई बार तो एक वार्मर 2 नवजातों को भर्ती करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ पर अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा बच्चे आते हैं। मौतों में कमी लाने के लिए प्रसव पूर्व जांचों पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं के खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु कुपोषित न हो। इस प्रकार यदि व्यवस्था बदल जाएगी तो नवजात शिशुओं की बच्चों की मौत में कमी आएगी।
मध्य प्रदेश में फिर 1500 से ऊपर हुए कोरोना के सक्रिय मरीज। 237 नए मामले सामने आए हैं। बीच बीच में कोरोना से संबंधित जानकारी आती रहती है, अपडेट आता रहता है, ताकि आप लोग सचेत रहें। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या एक बार फिर 1542 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 7476 सैंपलों की जांच में 237 मरीज मिले हैं। यह मरीज 16 जिलों में मिले हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और सरकार ने बूस्टर डोज के लिए भी अभियान जारी कर दिया है। आप भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए मंडी के रिकॉर्ड से अब होगा मिलान। सरकार शुरू कर रही है यह व्यवस्था। खुले बाजारों में ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य से कम कीमत के कारण किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब मूंग खरीदी का काम करेगी। इसमें वास्तविक किसानों को लाभ मिले, इसके लिए पहली बार मंडियों से किसानों द्वारा मूंग बेचने का रिकॉर्ड एकत्र करके सभी जिला कलेक्टरों को भेजा गया है। इससे किसान द्वारा पंजीयन में बताई जाने वाली कुल उपज का बोनी और औसत उत्पादन के हिसाब से मिलान कराया जाएगा। इसमें अंतर पाए जाने पर मात्रा घटाकर उपार्जन किया जाएगा। अभी तक मंडियों में किसान 1,80,000 टन मूंग बेच चुके हैं। कृषि विभाग के मुख्य सचिव ने बताया है कि किसान के नाम पर गड़बड़ी न हो, इसे रोकने के लिए मंडियों से मूंग की बिक्री का रिकॉर्ड बुलाकर कलेक्टरों को भेजा गया है। इससे यह पता चल जाएगा कि पंजीयन कराने वाला किसान कितनी मूंग बेच चुका है और अब सरकार को कितनी मूंग बेचेगा, और उन्होंने बोनी के क्षेत्र के हिसाब से उसके पास कितनी मूंग और होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरा आंकड़ा मिलेगा ताकि फर्जी तरीके से मूंग का उपार्जन न हो, और यदि इसमें अंतर सामने आता है तो उतनी मात्रा घटाकर खरीदी की जाएगी। साथ ही किसान को भुगतान आधार से लिंक खाते में ही किया जाएगा। इससे यह हो जाएगा कि जिस किसान ने पंजीयन कराया है उसे ही भुगतान प्राप्त हो रहा है। अभी तक 1,10,000 टन मूंग समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। 28 जुलाई तक पंजीयन का काम होगा प्रदेश में। इसके बाद उपार्जन की तारीख घोषित कर दी जाएगी। इस प्रकार मूंग खरीदी के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है ताकि फर्जी तरीके से मूंग का उपार्जन न हो सके। मध्य प्रदेश के गुना जिले से खबर है। मध्य प्रदेश के गुना में जयसों का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। जिंदा जलाए गई आदिवासी के आरोपियों को फांसी की मांग कर रहे हैं जयस। गुना जिले में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने के मामले में जयस नेता गुना पहुंच गए। गुना में पहली बार जयस ने बड़ा कार्यक्रम किया है। इसके बाद शहर में रैली भी निकाली है। गुना जिले के बमोरी इलाके के धनोरिया गांव में खेत पर काम करने गई राम प्यारी बाई को दबंगों ने डीजल डालकर आग लगा दी थी। महिला ने राजधानी भोपाल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। आरोपियों को सजा मिले, इसकी मांग को लेकर आज जयस बड़ा आंदोलन कर रहा है। दशहरा मैदान में प्रदेश के कई जिलों से आए नेता भी जुटे हैं। आंदोलन के जरिए आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। आंदोलन में कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह भी पहुंच गए हैं। इस प्रकार यह आंदोलन अब प्रदेश में बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि देश में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति बनी है और आदिवासी महिला को ही गुना जिले में मार दिया गया। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं बड़ा काम। स्व सहायता समूह की महिलाएं बनाएंगी तिरंगे झंडे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सीहोर जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। स्वतंत्रता सप्ताह में जिले के प्रत्येक घरों पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जिले में 1 लाख तिरंगे झंडे का निर्माण किया जा रहा है। तिरंगे झंडे का निर्माण जिले के समस्त विकास खंडों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सिलाई सेंटर पर किया जा रहा है। वर्तमान में स्व सहायता समूह की लगभग 110 महिलाएं तिरंगे झंडे का निर्माण कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में 1 लाख तिरंगे झंडे के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि जिले के सभी घरों पर तिरंगा झंडा लग सके। तिरंगे के विक्रय के लिए सभी तहसीलों में विक्रय केंद्र भी बनाए जाएंगे। झंडे का विक्रय मूल्य अर्थात झंडे की कीमत 30 रुपये प्रति झंडा रखी गई है। प्रत्येक झंडे पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को लगभग 7 रुपये की आमदनी मिलेगी। वहीं पूरे झंडे के निर्माण कार्य से समूह की महिलाओं को लगभग 7 लाख रुपए की आमदनी होगी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी आमदनी है जो तिरंगे झंडे के निर्माण के द्वारा महिलाओं को होगी। हम भी अपने घरों पर आने वाले 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा लहराएं, यही हमारी कोशिश होना चाहिए। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की बड़ी बैठक हुई। बैठक के दौरान जारी किए गए जरूरी निर्देश। देश की राजधानी दिल्ली में पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार भी इसे लेकर सजग हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक ने इस वायरल बीमारी पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इससे पहले भी WHO ने इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और यदि अपने आसपास कोई ऐसा मरीज मिलता है तो उसे ज़रूर डॉक्टर से दिखवाएं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।